हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे, हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर एनालिसिस पर। और आज हम बात करेंगे कि 19 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे गए थे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में। ठीक है, तो आज कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो फ्रेंड अपने सारे फ्रेंड्स को फटाफट वीडियो शेयर कर दें, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो फ्रेंड, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की 19 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे, उन पर आज हम डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड हमारा था कि कारले कारले की गुफाएं भारत की किस राज्य में स्थित है। ध्यान से सुनना, कारले की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड, ये जो गुफाएं ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। अब कुछ फैक्ट भी यहाँ पे इनको भी देख लीजिए कि कारले की गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में कार्ली में चट्टानों को काटकर बनाया गया एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का परिसर है। तो ये कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में है, और कार्ले की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में कार्ली में चट्टानों को काटकर बनाया गया एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का परिसर है। ठीक है, कुछ हम और फैक्ट देख लेते हैं। तथा ये जो गुफाएं हैं ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इनका निर्माण किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था फ्रेंड कि सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मतलब सीधे जो बर्फ से डायरेक्ट वेपर बनाना या बर्फ से डायरेक्ट भाप बनाना। ठीक है, मतलब ठोस है बर्फ और गैस हमारा भाप रहेगी। ठीक है, तो ठोस से गैस अवस्था में जो चेंजेस होते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं। तो उसको सब्लिमेशन मेथड बोलते हैं, या इसे हिंदी में ऊर्ध्वपातन विधि भी कहा जाता है। तो सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, सब्लिमेशन। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड, ये क्वेश्चंस भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, कचिपुड़ी या कुचिपुड़ी नृत्य किस भगवान को समर्पित है। ठीक है, तो ये भगवान कृष्ण को समर्पित है, और बात कहाँ की हो रही, आंध्र प्रदेश की। तो कुचिपुड़ी नृत्य है भगवान कृष्ण को समर्पित है, कहीं कहीं भगवान विष्णु का भी दिया है, तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। पर जनरली भगवान कृष्ण को समर्पित है कुचिपुड़ी त्योहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी में भी रिपीट हुआ है, और इस बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में भी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि 2022 तक संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। आप सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में लेक्चर दूंगा। आप सबको पता है ये चीज़ें, तो कितने हैं 2022 तक, कितने हैं 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 2022 तक संविधान में। अब ठीक है, सुन लीजिए, मैंने कल भी बताया था क्वेश्चन, ये 18 अक्टूबर में पूछा था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे मौलिक कर्तव्य, 11। तो अभी प्रेजेंट में कितने हमारे मौलिक कर्तव्य, 11 है। ठीक है, तो ये भी ध्यान आपको रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 थे, और 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में एक और जोड़ दिया गया। तो टोटल अभी 2022 में हमारे मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन फ्रेंड पूछा था कि महमूद गवान किस साम्राज्य का वजीर था। वजीर मतलब पहले के ज़माने में वजीर को प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता था। तो महमूद गवान किस साम्राज्य का वजीर था। तो महमूद जो गवान है ये बहमनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे, या फिर बहमनी साम्राज्य के क्या थे, वजीर थे। ठीक है, तो महमूद गवान हमारे बहमनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री के पद पर थे। ठीक है, उस टाइम पे इसको उनको वजीर कहा जाता था। एक क्वेश्चन ये पूछा था फ्रेंड कि गणगौर उत्सव कब मनाया जाता है। तो इसकी डेट याद रख लीजिए आप, ये तिथि तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। तो गणगौर जो उत्सव कब मनाया जाता है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर उत्सव
मनाया जाता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड फुल फॉर्म से भी आया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन कंप्यूटर। अब आईपी सब ने सुना है, जनरली बच्चों ने पढ़ा है, कोई से भी कॉलेज के स्टूडेंट हो या स्कूल के स्टूडेंट हो, आईपी का पढ़ा है। इसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा था। ठीक है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। एक क्वेश्चन हमारा आया था कि ईमेल का पहला भाग क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आया था कि ईमेल का पहला भाग क्या कहलाता है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस था, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं सर क्या क्वेश्चन था, लेकिन मुझे कुछ लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन था, ईमेल का पहला भाग क्या कहलाता है। तो जब आप मोबाइल में या लैपटॉप में ईमेल आईडी बनाते हो तो पहली चीज़ क्या बोलता है, यूज़र नेम बोलता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आया था फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो डेट याद रखना, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी फ्रेंड, देहरादून में। तो ये भी ध्यान रखना। तो भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में हुई थी। अब कुछ फैक्ट देख लीजिए आप। यह भारतीय सेना की अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी है। अकादमी का उद्घाटन 10 दिसंबर 1932 को फील्ड मार्शल फिलिप चेट चेटवॉर्ड द्वारा किया गया था। यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित। अब सर आप बोलोगे 10 सितंबर को इसका उद्घाटन किया, तो भैया इसकी सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर को कर दी थी 1932 में, लेकिन इसका उद्घाटन है, मतलब ये सारी चीज़ें बनना स्टार्ट कब हो गई थी, 10 दिसंबर को इसका उद्घाटन कर दिया था। मतलब इन बीच में ये वाली चीज़ भारतीय सैन्य अकादमी बनकर तैयार हो गई थी। तो 10 सितंबर 1932 को फील्ड मार्शल फिलिप चेटवॉर्ड द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और यहाँ जो है सैन्य अकादमी है उत्तराखंड देहरादून में स्थित। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि व्यपगत के सिद्धांत के समय वायसराय कौन थे। ये व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति, दोनों को आप एक बोल सकते हो। और ये क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी में भी बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछा गया था। तो व्यपगत के सिद्धांत के समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ फैक्ट भी ध्यान रखना कि व्यपगत के सिद्धांत की नीति भारत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति किसके द्वारा आई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। फ्रेंड मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, कमेंट योर आंसर। आप कमेंट नहीं करते हो फ्रेंड, आप क्वेश्चंस को सर्च करा करो और उसका आंसर ढूंढ के आप कमेंट बॉक्स में करा करो, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा। मैंने आपको पहले भी ये क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन था एम एस एक्सेल में F2 का यूज़ किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो एम एस एक्सेल में F2 का यूज़ किस लिए किया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में किस कैटेगरी में पदक जीता था। तो मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता था, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो 49 किलोग्राम कैटेगरी की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत लिया था। वह भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई थी। तो मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम या 49 केजी कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था, और वहाँ भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी भी बन गई। ठीक है, मीराबाई चानू से क्वेश्चंस आया था, तो आप इसको भी देख सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा था कि अंडर 19 में भारत ने किसको हराया। अंडर 19 क्रिकेट की बात हो रही है, तो किसको हराया था अंडर 19 जो मैच हुए थे उसमें भारत ने किसको हराया था। तो आप ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड देश की टीम को या इंग्लैंड को हराया था भारत ने अंडर 19 में। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन फ्रेंड पूछा था कि नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ पर स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो अच्छे से याद होगा। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, भारत के उत्तराखंड राज्य में यह स्थित है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन ने किस कैटेगरी में एक पदक जीता था। एक और क्वेश्चन आया था लवलीना बोरगोहेन का। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली लवलीन बोरगोहेन तीसरी भारतीय मुक्केबाज है। उन्होंने
टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। तो लवलीना बोरगोहेन ने किस कैटेगरी में पदक जीता था? तो 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आज का। ये क्वेश्चंस मुझे नहीं मिला, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि पीएम डिवाइन योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, पूर्वोत्तर की योजना है, तो पीएम डिवाइन योजना भारत सरकार ने कब शुरू की गई थी, इसका आंसर भी आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में करना है। तो फ्रेंड ये रहे आज हम आपके लिए लेकर आया था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के 19 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस जीके जीएस के पूछे गए। मैंने पूरे क्वेश्चंस आपको अच्छे से बता दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें 19 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछे गए थे। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो सारे दोस्तों को शेयर कर देना, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले सारा नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए आशीष सर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।